बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुमकाम टीवी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मैदे का अल्सर, अंतड़ियों का अल्सर, अंतड़ियों में रेशा पैदा होना, पस होना और टाइफाइड जैसे अमराज के बाद अंतड़ियों में तकलीफ़ रहना या मैदे में तकलीफ़ रहना या खुराक की नाली में सोचे रहना। तो दोस्तों, इंतहाई आसान और सस्ता सा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 3 चीज़ें हैं, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। तो दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए आपने करना क्या है कि सौंफ को जो है वो भून लेना है और उसके छिलके उतार लेने हैं। सौंफ के चावल लेने हैं आपने, और मुलट्ठी जो है इसको मकशर कर लेना है। मुलट्ठी को छील के इस्तेमाल करना है। और हल्दी जो है इसको आपने किसी अच्छे से बर्तन में कूट के दाना बना लें और इसको तवे पे भून लें। जब इसको भून लें थोड़ा सा, उसके बाद ये हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ सबको हम वज़न आपने लेके पिसाई कर लेनी है और इसकी आटे की तरह पिसाई होनी चाहिए। जब ये आटे की तरह बारीक पिसा हुआ सफ़ूफ बन जाए तो 2 ग्राम जो है वो रोज़ाना सुबह निहार मुँह और शाम को असर के वक़्त 2 ग्राम दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करने से मैदे का अल्सर, मैदे के ज़ख़म, मैदे की सोजिश, अंतड़ियों की सोजिश, अंतड़ियों के ज़हब, अंतड़ियों के इन्फेक्शन और जो पस आती है, जो अंतड़ियों में रेशा है और कहीं भी खून के अंदर रेशा मौजूद है या जिल्द के अंदर कहीं रेशा मौजूद है या अंदर ज़ख़म मौजूद है, ज़ख़मों में पीप पड़ी हुई है या पस पड़ी हुई है, तो इसके कुछ अर्सा इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी दुआ आपने मुआलिज के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा अबू कुमकाम हां जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।